हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग सेक्शन 18 पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्पेशल सर्कमस्टेंसेस था। उसके कुछ केसेस हम लोगों ने देख लिए थे जो कि नॉर्मल था। अगर मैं थोड़ी सी रिवीजन में जाऊँ तो हम लोगों ने क्या देखा था, 4 क्लॉज देखा था, ABCD। ओके, तो हम लोगों ने देखा था अगर कोई पर्सन पहले रजिस्टर्ड है लेकिन बाद में अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर लेता है या फिर कैंसिल हो जाता है या फिर उसका बिजनेस बंद हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, अगर उसका बिजनेस बंद हो जाता है तो फिर उसके पास एज ऑन डेट उस दिन से पहले दिन इमीडिएटली प्रायर टू दैट डेट जो भी स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स होंगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे, इनपुट होंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लोगों ने देखा था। फिर देखा था कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में है, नॉर्मल में आ गया तो उसके पास जो स्टॉक है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। किसी की सप्लाई पहले एग्जिम्प्टेड थी अब टैक्सेबल हो गई तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं था बट अभी वो रजिस्ट्रेशन ले लिया, इधर वॉलंटरीली ले लिया या फिर वो लाइबल हुआ एंड 30 डेज़ के अंदर वो रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो फिर उसके पास जो इनपुट है, फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, इन स्टॉक, उसके ऊपर जो टैक्स पे की गई है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम लोगों ने देखा था। इनपुट फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स का जो ट्रीटमेंट था वो इजी था, हम लोगों ने कैलकुलेशन सीख लिया था। लेकिन जो कैपिटल गुड्स था फ्रेंड्स वो थोड़ा सा हार्ड था। कोई पर्सन पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में था लेकिन अभी वो नॉर्मल स्कीम में आ गया तो उसके पास जो भी कैपिटल गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, इनपुट है एक दिन पहले का, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। इनपुट फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स तो हम लोग इनवॉइस के बेसिस पे ले लेते हैं, जो मिनिमम 1 ईयर तक का होगा, उससे पहले का नहीं होगा। 1 ईयर से पुराना इनवॉइस का क्रेडिट नहीं मिलता है, तो 1 ईयर से पहले का जो इनवॉइस नहीं है उसके बाद जो इनवॉइस है उसका क्रेडिट हम लोग डायरेक्टली ले लिए, वो तो इजी था। लेकिन जब बात कैपिटल गुड्स की आई, बिकॉज जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला केस था वहाँ पे कैपिटल गुड्स का बात ही नहीं था क्योंकि कैपिटल गुड्स का बचा हुआ क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन जब कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बात मैंने बताया था तब मैंने कहा था कि कैपिटल गुड्स का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स का लाइफ कितना होता है, 60 मंथ्स, 5 ईयर्स होता है जीएसटी में। तो आपने कुछ यूज़ कर चुका होगा, कुछ लाइफ उसका जा चुका होगा रजिस्ट्रेशन से पहले या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में जा चुका होगा एंड कुछ लाइफ उसका नॉर्मल स्कीम के लिए बचा होगा। तो आप जब नॉर्मल स्कीम में स्विच हो रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम से, तब कैपिटल गुड्स का कितना क्रेडिट आप लोग फिर से अवेल करेंगे वो कैलकुलेशन रूल 40 बताता है। ओके, तो वो वाला कैलकुलेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है वो सिर्फ 2 केस में मिलता है। हम लोगों ने 4 क्लॉज पढ़ा था। C और D वाला क्लॉज जो पढ़ा था हम लोगों ने, कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल में स्विच होना या फिर आपका सप्लाई पहले एग्जिम्प्टेड था एंड अभी टैक्सेबल हो गया, मतलब अभी आपका टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो रहा है ड्यू टू स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम या फिर योर सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल फ्रॉम एग्जिम्प्टेड। ओके, ये 2 केसेस में हमको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता था। ठीक है, तो देखो कोई पर्सन था पहले वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था, अभी क्या हुआ वो नॉर्मल स्कीम में आ गया ड्यू टू उसका टर्नओवर इंक्रीज हो गया, वो क्या हुआ नॉर्मल स्कीम में आ गया। या फिर पहले उसका सप्लाई एग्जिम्प्टेड था, सपोज अगर वो शर्ट बना रहा था एंड शर्ट में पहले जीएसटी नहीं लगता था सपोज, लेकिन अभी क्या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि शर्ट पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, अभी टैक्सेबल हो गया। अभी जिस दिन वो नॉर्मल स्कीम में स्विच किया या फिर जिस दिन उसका प्रोडक्ट टैक्सेबल हुआ उसका इमीडिएटली प्रायर डेट, एक दिन पहले, ओके, एक दिन पहले जो भी उसके पास इनपुट था, ओके, जो भी उसके पास इनपुट था, फिनिश्ड गुड्स था, सेमी फिनिश्ड गुड्स था, प्लस कैपिटल गुड्स था, ओके, कैपिटल गुड्स पे भी क्रेडिट मिल जाएगा ये 2 केस में। ठीक है, कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में शिफ्ट कर रहे हो या फिर एग्जिम्प्टेड सप्लाई आपका टैक्सेबल सप्लाई हो जाता है, जितना भी कैपिटल गुड्स था ऑन 1 डे प्रायर टू स्विचिंग टू नॉर्मल स्कीम और इन सेकेंड केस मतलब आपका सप्लाई क्या होता है टैक्सेबल हो जाता है। उस केसेस पे जो इनपुट था, फिनिश गुड्स था, सेमी फिनिश गुड्स था, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कैसे क्रेडिट मिलेगा, एग्जांपल्स भी कर लिए थे। सिंपल इनवॉइस बेसिस पे आपको मिल जाएंगे आपके क्रेडिट। ठीक है,
लेकिन कैपिटल गुड्स का कैसे मिलेगा ये आपको बताता है रूल 40। ठीक है, देखो क्या लिखा है फ्रेंड्स कैपिटल गुड्स का। देखिए कैपिटल गुड्स में बोला ITC पर मंथ कैलकुलेट इफ ITC इज 60,000। देखो मैंने आपको पहले जब हम लोग इनपुट टैक्स पढ़ रहे थे तब बताया था कैपिटल गुड्स का जो लाइफ होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 60 मंथ होता है GST में। ओके, 5 ईयर्स हम लोग डिम्ड करते हैं। तो आप लोग क्या करो, पर मंथ उसका क्रेडिट निकाल लो फ्रॉम द इनवॉइस डेट। ठीक है, अगर 2 साल पहले खरीदे थे तो 24 मंथ्स यूज हो चुका है, आप 60 मंथ में डिवाइड कर दो। जब भी आप परचेज किए थे उस दिन से जितना भी आपने टैक्स पे किया था उसको पर मंथ निकाल लो। पहला काम तो TM निकालो, ठीक है, क्रेडिट पर मंथ। ITC पर मंथ कैलकुलेट, देखो सपोज अगर ITC किसी का 60,000 है, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा था जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे या फिर जब आपका सप्लाई एग्जिम्प्टेड था तब आपने कैपिटल गुड्स खरीदा था, उस कैपिटल गुड्स पे आपने 60,000 टैक्स पे करके लाया था। ठीक है, तो आज आप स्विच कर रहे हो नॉर्मल स्कीम पे या फिर आज आपका गुड्स जो है वो टैक्सेबल हो गया, तो आज आप क्या करोगे, आपने जब गुड्स खरीदा था कैपिटल गुड्स तब जितना ITC पे किया था उसको डिवाइडेड बाय 60 कर दो और पर मंथ क्रेडिट निकाल लो। पर मंथ क्रेडिट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, पर मंथ क्रेडिट आ जाएगा 1000 रुपीज़। ओके, पर मंथ ITC आ गया 1000 रुपीज़। नाउ इफ़ कैपिटल गुड्स इज़ यूज्ड फॉर 36 मंथ, अभी देखो कि आपका सप्लाई कितना दिन तक एग्जिम्प्टेड था या फिर आप कितने दिन तक कॉम्पोजिशन स्कीम में थे। ठीक है, सपोज आप 3 इयर्स तक कॉम्पोजिशन स्कीम में थे आफ्टर परचेजिंग कैपिटल गुड्स, या फिर आपका सप्लाई 3 इयर्स तक एग्जिम्प्टेड था, तो 3 इयर्स इज इक्वल टू कितना होता है 36 मंथ। बाकी 5 इयर्स में से और बचा कितना, 60 मंथ्स में से और कितना बचा, 24 मंथ्स बचा, मतलब 36 मंथ जा चुका है, 24 मंथ्स बचा है। इस 24 मंथ्स का क्रेडिट आप लोगों को मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बोला, जितना आप लोग यूज़ कर चुके हो पर क्वार्टर 5% आप लोग रिड्यूस कर दो। अभी 36 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर को 3 मंथ्स, एक साल में 4 क्वार्टर, तो 3 साल में कितना 12 क्वार्टर। ओके, 12 क्वार्टर अगर है इंटू 5 मतलब क्या 60% रिड्यूस कर दो, रिमेनिंग क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो 60,000 मेरा टोटल क्रेडिट था, माइनस मैंने क्या कर दिया 60%। क्यों किया, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट को ऑलरेडी 3 इयर्स यूज़ कर चुका है एंड 3 इयर्स इज इक्वल टू 12 क्वार्टर होते हैं एंड पर क्वार्टर 5% के हिसाब से मैंने 60% माइनस कर दिया। क्लियर है, तो बचा कितना 24,000 मेरा अमाउंट बचा एंड ये 24,000 को मैं रिमेनिंग ITC ऑफ कैपिटल गुड्स ले सकती हूँ। ये 24,000 का क्रेडिट आप अभी ले सकते हैं। क्लियर हुआ, तो दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से बताऊँ तो ये है आपका फॉर्मूला जो कि बुक में दिया है। क्लियर है, देखिए फ्रेंड्स ये CMA फाइनल का स्टडी मैट है, उसका एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। देखिए Mr. C, a registered taxable person, was paying tax at composition scheme up to 30th जुलाई। C एक पर्सन है, वो composition scheme में टैक्स पे कर रहा था अप टू 30th जुलाई। However, with effect from 31st July, Mr. C becomes liable to pay tax under regular scheme। रेगुलर स्कीम में कब से देना वो लाइबल हो गया 31st जुलाई से। अदर इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास 30 जुलाई को जो भी इनपुट होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा, इन स्टॉक एंड जो भी कैपिटल गुड्स होगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा एज पर रूल्स। अदर इन्फॉर्मेशन दिया है, इनपुट इज ऑन 30 जुलाई फॉर 3,50,000 इंक्लूसिव ऑफ GST पेड 18%। तो 3,50,000 पे मेरा जितना GST है उसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आप डायरेक्ट अगर करोगे तो 3,54,000 डिवाइडेड बाय 118%, तो 3 लाख आ गया आपका टैक्सेबल वैल्यू एंड 54,000 है आपका GST। तो 54,000 आपको GST का क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट के ऊपर। फिर क्या बोला, कैपिटल गुड्स परचेज्ड फॉर 5 लाख, इनवॉइस डेटेड 22 अप्रैल 2017, GST 18%। ठीक है, वो कब परचेज किया था कैपिटल गुड्स, 22 अप्रैल को, 18% GST दिया था। तो 5 लाख के ऊपर अगर 18% कैलकुलेट करो तो कितना होता है 90,000, वो 90,000 टैक्स दे के लाया है। फाइंड द एलिजिबल ITC टू मिस्टर C।
देखो क्या बोला, नोट मिस्टर सी नॉट अवेल डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन लेगा तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो आईटीसी अलाउड ऑन इनपुट 54,000, ये तो मैंने आपको बता दिया। कैसे कैलकुलेशन करोगे, 3,54,000 पे जीएसटी इंक्लूसिव है 18%, तो 3,54,000 डिवाइडेड बाय 118% करोगे तो आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, रिमेनिंग आपका टैक्स है। ठीक है, क्लियर है। फिर बोला आईटीसी अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स। देखो आईटीसी अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स, टोटल आईटीसी कितना है 90,000, 5 लाख के ऊपर 18% पे करके लाए थे, तो टोटल आईटीसी जो है वो है आपका 90,000। अभी हम क्या करेंगे, 5% पर क्वार्टर हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो पर क्वार्टर अगर देखोगे तो कितना क्वार्टर माइनस होगा, उसने परचेज कब किया, 22 अप्रैल को, इनवॉइस डेट 22 अप्रैल है, और उसने शिफ्ट कब हुआ 31 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून कितना दिन वो यूज़ किया, एक क्वार्टर यूज़ किया। एक क्वार्टर का कितना होता है 5%, अब 5% माइनस कर दो, 90,000 ये इंटू 5% कर दिया, 90,000 माइनस 5% डायरेक्ट करने से भी आएगा 4,500, रिमेनिंग बचेगा 85,500। तो आप लोग को जो क्रेडिट है ये 85,500 मिलेगा कैपिटल गुड्स का, एंड 54,000 मिलेगा आपको इनपुट्स का। ठीक है, तो टोटल क्रेडिट हो जाएगा 1,39,500, आपको टोटल क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल, Messrs A Limited sold plant and machinery after being used in the manufacture of taxable goods for 4 लाख on 1 नवंबर 2018। उसने अपना कैपिटल गुड्स को बेच दिया, ओके। और टैक्सेबल गुड्स कितना मैन्युफैक्चर हुआ था, टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद 4 लाख में उसने अपने कैपिटल गुड्स को बेच दिया। जीएसटी इज पेएबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18%। Messrs A Limited was purchased this machine while invoice dated 22 November 2017 for 5,50,000 plus GST 18%। उसने कितना दे के लाया था, 5,15,000 इंटू 18%, 99,000 उसने यहाँ पे टैक्स दे के खरीदा था। अभी बेचा है 4 लाख पे और जीएसटी लग रहा है 18%, तो अभी उसका आउटपुट कितना है 72,000 आउटपुट लाइबिलिटी है, 99,000 वो पे करके लाया था। Messrs A Limited availed the credit on said plant and machinery. Find the amount payable by Messrs A Limited under section 18 of the CGST Act। देखो फ्रेंड्स, आईटीसी टेकन ऑन कैपिटल गुड्स वो 99,000 का क्रेडिट ले लिया है, लेकिन अभी हम लोग रिडक्शन करेंगे 5% के बेसिस पे। ठीक है, देखो वो खरीदा कब था, नवंबर में वो खरीदा था। हमको कैलकुलेट कब तक करना है, 1 नवंबर 2018 तक। तो नवंबर ये क्या हुआ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, कितना क्वार्टर हो गया, 5 क्वार्टर। पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी एक क्वार्टर होता है, 5 क्वार्टर्स हो गए। तो 5 क्वार्टर्स को पर मंथ कितना 5%, 5 क्वार्टर को पर क्वार्टर 5%, तो 25% रिडक्शन कर दो। 99,000 डिवाइडेड बाई, आई थिंक 25 क्या होगा, यस 99,000 डिवाइडेड बाई 25% आप माइनस कर दो, बचा कितना 74,250 आपके पास आईटीसी बचा हुआ है। आपका टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू आ रहा है 4 लाख के ऊपर 18%, 72,000, आपका बचा कितना 2,250। नोट, मेसर्स ए लिमिटेड सेल पे अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेल्ड कैपिटल गुड्स रिड्यूस्ड बाय 5% per quarter or part thereof from the date of the issue of the invoice for such goods or tax on the transaction value of such capital goods under section 15 of the CGST Act, whichever is higher. Therefore, Messrs A Limited is liable to pay an amount of 74,250। जब आप कैपिटल गुड्स को यूज़ करने के बाद बेच देते हैं तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टैक्स पे करना पड़ता है। ऑफ कोर्स पे करेंगे, लेकिन आपके पास जो आईटीसी होता है वो भी रिवर्स हो जाता है। ये रिवर्सल के केस में था, बट एग्जाम्पल आया तो मैंने बता दिया। ये इनडायरेक्टली जो ये बोला है ना, दैट ये हायर लेता है कि जितना टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पे है या फिर आपके पास जितना भी आईटीसी बचा हुआ है, व्हिच एवर इज़ हायर, उतना टैक्स पे करना है। दैट मीन्स अगर आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स कम आ रहा है और आपका आईटीसी ज़्यादा है तो आपको आईटीसी वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो वाला टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपके जितने भी एक्स्ट्रा आईटीसी थे वो रिवर्स हो जाता है।
ठीक है। तो ये वाला केस था, आप लोग समझ लेना। अगर आप कैपिटल गुड्स को फर्दर सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस में यूज़ करने के बाद, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो तो पे करना है, लेकिन अगर उस पर जो ITC बचा हुआ है वो ज़्यादा है तो आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ता है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखो, अभी हम लोग आएंगे रिवर्सल ऑफ क्रेडिट पे। ठीक है, देखिए रिवर्सल ऑफ क्रेडिट रूल 44। रूल 44 हमें बताता है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट के बारे में। देखिए, पहले कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम में था, मतलब रूल 40 का एकदम ऑपोजिट। पहले हम देखते थे कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आया, अभी हम देखेंगे पहले कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम में था लेकिन अभी वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया। दैट मीन्स कोई पर्सन का पहले जो भी इनपुट था, पहले जो भी फिनिश्ड गुड्स था, पहले जो भी कैपिटल गुड्स था, इसका क्रेडिट, ठीक है, इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट वो ऑलरेडी ले चुका होगा। लेकिन जब अब वो कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच हो रहा है तो वो जो क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका है, अगर उसका कोई स्टॉक बचा हुआ है एज ऑन डेट इसके पहले वाले दिन पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप कॉम्पोजिशन में आने के बाद आउटपुट टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, और जब आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते तो आपको इनपुट एंड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। सेम वाइज पहले आपका टैक्सेबल सप्लाई था, आपका सप्लाई पहले टैक्सेबल था, लेकिन अभी आपका सप्लाई क्या हुआ, अभी आपका सप्लाई एग्जिम्प्टेड हो गया। जब आपका सप्लाई टैक्सेबल था, सपोज शर्ट था वो पहले टैक्सेबल था, तो उस पर आपने लगाने के लिए जो धागा होता है, धागा खरीदा आपने कैपिटल गुड्स मशीनरी खरीदा शर्ट बनाने के लिए, सबका क्रेडिट आपने ऑलरेडी ले लिया। अचानक से गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि शर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, तो आपके पास इस दिन से पहले जितना भी स्टॉक था इनपुट का, जितना भी था फिनिश्ड गुड्स का, जितना भी था सेमी फिनिश्ड गुड्स का, जितना भी था कैपिटल गुड्स का, उस पर जितना क्रेडिट बचा हुआ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये एग्जिम्प्टेड हो गया तो आप लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे, और जब आप लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को इनपुट कैपिटल गुड्स पे आप लोग क्या होगा, क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को जितना भी क्रेडिट बचा होगा वो रिवर्स करना है। तो जैसे इनपुट फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक, उसके ऊपर जो इनपुट था उसका क्रेडिट लेना जैसे आसान था, उसका क्रेडिट रिवर्स करना भी वैसे ही आसानी है। इनवॉइस के बेसिस पे आपको रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स मीन्स उतना अमाउंट आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, नथिंग एल्स। ओके, देखो तो जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ, देखो यहाँ पे वो कॉम्पोजिशन स्कीम में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एग्जिम्प्टेड में होता है, तो इसके पहले वाले दिन, ओके देखो जस्ट प्रायर टू दिस डेट, जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ जस्ट प्रायर टू दैट डेट, एक दिन पहले ITC ऑन इनपुट, ITC ऑन फिनिश्ड गुड्स, ITC ऑन सेमी फिनिश्ड गुड्स, ITC ऑन कैपिटल गुड्स जो भी था वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो रिवर्स हो जाएगा। ये चीज़ तो क्लियर हुआ। उसके बाद देखो जो इनपुट है, ओके इनपुट ऑन इनवॉइस बेसिस प्रोपोर्शनेटली ले लो। ठीक है, आपका इनपुट का जो भी इनवॉइसेस है वो प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे आप ले लो, कितना यूज़ हुआ है, कितना बचा हुआ है, प्रोपोर्शनेटली बेसिस में जितना भी आपका क्रेडिट बचा होगा उसका क्रेडिट आप लोग रिवर्स कर दो। ठीक है, अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है देन क्या करोगे, मार्केट प्राइस, इफ़ इनवॉइस इज़ नॉट देयर, वो इनपुट का मार्केट प्राइस क्या है एंड उस पर क्या GST लग रहा है, उतना अमाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है। सपोज आपके पास कॉटन बचा हुआ है, सपोज 100 kg बचा हुआ है, उसका इन्वॉइस आपके पास नहीं है, तो उस 100 kg कॉटन का प्राइस आज मार्केट में क्या है एंड उसके ऊपर कितना GST लग रहा है, जितना लग रहा है उतना अमाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, उतना अमाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सेम वाइज फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स पे भी कितना इनपुट लगा हुआ है वो इनवॉइस बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली आप रिवर्स कर दो। अगर अवेलेबल नहीं है इनवॉइस तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स है जैसे कि रूल 40 में हम लोगों ने पढ़ा, वैसे यहाँ पे कैपिटल गुड्स थोड़ा सा हार्ड है, बट एज हम लोग रूल 40 पढ़ चुके हैं तो आपको ये वाला ईजी हो जाएगा। देखिए ITC फॉर रिमेनिंग लाइफ विल बी रिवर्स्ड। सपोज आप 36 मंथ कोई चीज़ यूज़ कर चुके हैं तो 24 मंथ्स के लिए आप पहले जितना क्रेडिट अवेल करते थे अभी उतना क्रेडिट आप लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ओके, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर रिड्यूस कर दो।
जितना बचता था पहले हम उसका क्रेडिट लेते थे, अब जितना बचेगा उतना क्रेडिट आपको रिवर्स करना है। क्लियर हुआ ये चीज़? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉयल लिमिटेड हैव बीन एग्जिम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 नवंबर। ठीक है, उसका गुड्स एग्जिम्प्टेड हो गया, पहले टैक्सेबल था अब एग्जिम्प्टेड हो गया, ये रिवर्सल वाला केस है। ओके, अर्लियर these goods were liable to tax at the rate 18%, its input were liable to GST at the rate 12%. Following information is supplied on 15th November. ठीक है, the input costing rupees 1,44,720 are laying in stock. उसके पास इनपुट का स्टॉक कितना है फ्रेंड्स? 1,44,720 रुपीज़ का। ओके, तो इसके ऊपर टैक्स लग के आया होगा 12%। ओके, तो उसका जीएसटी हम लोग को इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला? द इनपुट कॉस्टिंग 77,184 आर इन प्रोसेस, WIP है, ये भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर क्या बोला? द फिनिश्ड गुड्स वैल्यूइंग रुपीज़ 4,82,400 आर इन स्टॉक, द इनपुट कॉस्ट इज 50% ऑफ द वैल्यू। तो इस पे जो इनपुट है वो कितना है? 50% मतलब कितना? 2,41,200, इसका 50% क्या है? इनपुट है। फिर बोला द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,79,104। ओके, रॉयल लिमिटेड ऑल्सो परचेस्ड कैपिटल गुड्स फॉर रुपीज़ 2 लाख बाई पेइंग GST एट द रेट 28%, इनवॉइस डेटेड जुलाई। ठीक है, उसने कैपिटल गुड्स खरीदा था 28% देखिए, तो 2 लाख का 28% निकालोगे तो कितना होगा? 56,000। उसने 56,000 देके कैपिटल गुड्स खरीदा है। द डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड रॉयल लिमिटेड टू रिवर्स द क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट रेफर्ड एबव। ऑब्वियसली अगर पहले टैक्सेबल था, उसका गुड्स अभी एग्जिम्प्टेड हो गया, तो उसको जितना भी क्रेडिट है उसके पास रिवर्स करना पड़ेगा। हाउएवर रॉयल लिमिटेड कंटेंट्स दैट क्रेडिट वंस वैलिडली टेकन इज इनडिफिजिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स। तो आपको डिसाइड करना है, केस लॉ दे दिया है, सामने वाला आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मैंने तो ऑलरेडी एक बार क्रेडिट ले लिया है एंड एक बार जो क्रेडिट ले लेता है उसको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा रूल 44 में कि आप लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर आपके क्लाइंट कोई ऐसे आ जाते हैं तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि नहीं भैया, एज पर रूल 44 ऑफ CGST रूल्स आपको ये क्रेडिट सारे रिवर्स करने पड़ेंगे। जितने भी आपके पास इनपुट हैं, फिनिश गुड्स हैं, सेमी फिनिश गुड्स हैं, इन स्टॉक, उस पर जितने इनपुट लगे हैं एंड जो कैपिटल गुड्स आपने खरीदे थे उसके जितने रिमेनिंग लाइफ बचे हुए हैं उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे कैलकुलेशन होगा देखो, वो तो रूल 44 के हिसाब से हो गया, लेकिन कैलकुलेशन देखिए। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी पेड बाय रॉयल लिमिटेड एज ऑन 15 नवंबर। देखो उसके पास फ्रेंड्स, देखो जो इनपुट था वो कितना कॉस्ट का था? 1,44,720 उसका कॉस्ट है, उसका वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होता तो 1,44,720 112% होता, लेकिन उसका कॉस्ट है 1,44,720, GST लगता था 12%, तो 1,44,720 इंटू 12%, उसके ऊपर GST कितना है? 17,366 रुपीज़। तो इतना रुपया आपको इनपुट का रिवर्स करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, WIP में कितना है? इनपुट इन प्रोसेस 77,184 उसका कॉस्ट था, तो 77,184 इंटू 12% करो, कितना आ रहा है? 969262। ओके, दिस अमाउंट विल बी रिवर्स्ड। देन बोला इनपुट कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स लाइंग इन स्टॉक कितना था? 50% था। 4,82,400 का आपका फिनिश्ड गुड्स था, उसका 50% इनपुट था, उसके ऊपर फिर 12%। तो देखो 4,82,400 इंटू 50% करो, 2,41,200 आ रहा है आपका इनपुट का कॉस्ट, उसके ऊपर ले लो 12%, तो कितना आ रहा है? 28,944। ओके, 28,944 आ गया आपका इनपुट कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स, ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। देन बोला कैपिटल गुड्स। ओके, तो कैपिटल गुड्स जब आपने खरीदा था, आपने टैक्स कितना दिया था? मैंने बताया था आपको 2 लाख के ऊपर 28%, दैट इज़ 56,000 आप पे करके लाए थे। आप क्या करो, उसका लाइफ को 5 ईयर्स ले लो। ओके, एज पर देखो यूजफुल लाइफ एज पर रूल 44 इज 5 ईयर्स, दैट इज 60 मंथ। नंबर ऑफ मंथ कैपिटल गुड्स हैव बीन इन यूज इज इक्वल टू 4 months 5 days, that is 5 months. The useful remaining life is
इन मंथ इज 55 मंथ, 2 लाख इंटू 28% इंटू 55 डिवाइडेड बाई 60 ले ले। देखो ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ। देखो उसने कैपिटल गुड्स कब खरीदा, 10 जुलाई को, ओके, और वो कन्वर्ट कब हो रहा है, नवंबर को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक क्वार्टर, इस पे आपको पर मंथ रिड्यूस करना है, ओके, पर मंथ आपको रिड्यूस करना है। तो रिमेनिंग लाइफ का आपको रिवर्स करना है, मतलब कैपिटल गुड्स जितना महीना बच गया पर मंथ निकाल लो एंड जितना मंथ रिमेन है उतना मंथ का आपको रिवर्स करना है। तो आपने टोटल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, आपने टोटल कितना मंथ यूज़ किया, जुलाई यूज़ किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। नवंबर का पार्ट ऑफ द डेज भी फुल मंथ भी जाएगा, तो आप लोगों ने उसको यूज़ किया 5 मंथ। टोटल आपका कैपिटल गुड्स यूज हुआ है 5 मंथ, ओके। 60 मंथ उसका लाइफ होता है, ओके। देखो कैलकुलेटर यूज़ करो फ्रेंड्स, मैं साइड में यूज़ कर रही हूँ, ओके। 2 लाख इंटू 28% करो पहले, तो टैक्स आप पे करके कितना लाए, 56,000। 56,000 को आप पर मंथ निकाल लो, डिवाइडेड बाई 60 कर दो। पर मंथ आपका आता है 933.33 रुपीज़, ओके। अब आप 5 मंथ्स यूज़ कर चुके हो तो इंटू 5 कर दो, दैट इज़ 4667। मतलब 56,000 से 4667 आपका माइनस हो जाएगा। आप लोग 4667 का क्रेडिट ले चुके हो, ओके। रिमेनिंग आपको रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ माइनस, अगर आप 56,000 कर दोगे तो आपका रिमेनिंग बचता है 51,333, ओके। 51,333 आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बुक में थोड़ा सा अलग दिया है, मैथमेटिक्स है। उसने क्या किया, 56,000 आया ये, ओके, ये 56,000 आया, 2 लाख इंटू 28%, 56,000 का वो 55 डिवाइड बाई 60 करके इतना अमाउंट रिवर्स कर दिया। मैं क्या कि 5 मंथ्स का माइनस की, वो 55 मंथ्स का वो रिवर्स कर दिया, ओके। चीज़ एक ही है। देन देखो अभी रॉयल लिमिटेड कितना अमाउंट पे करेगा, 106,906 लेस ITC रिसीवेबल 2,79,104, ये टोटल को ऐड कर दिया, ओके। एक्सेस ITC आ गया, एक्सेस ITC इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर ऑफ 1,72,198 सेल बी लैप्स। देखो ये कैसे किया, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना था फ्रेंड्स, उसने बोल दिया था दैट एक सेकेंड, रॉयल लिमिटेड ऑल्सो द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,79,104। उसका क्रेडिट लेजर कितना शो कर रहा है, 2,79,104। आपका टोटल क्रेडिट कितना आ रहा है, इसको ऐड करो, 17,366 प्लस 9,262 प्लस 28,944 प्लस 51,333, ओके। तो ये आपका रहा है 106,906, ओके। ये आपका चारों क्रेडिट टोटल अमाउंट कितना आया, 106,906 आपको पे करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना है, 2,79,104। तो आपके पास एक्सेस ITC कितना है, एक्सेस ITC बचेगा 172,198। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट अभी एग्जिम्प्टेड हो चुका है या फिर आप अभी नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आ चुके हैं तो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रेज ही नहीं होता है। जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रेज नहीं होता है तब आपको टैक्स इनपुट टैक्स मिलेगा भी नहीं, ओके। एक्सेस ITC इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ 172,198 सेल बी लैप्स्ड ऑन 15 नवंबर 2017। आपको जितना आपके स्टॉक में बचा है उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा एंड बाकी जो बचेगा वो लैप्स हो जाएगा, ओके। इफ़ द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज ऑन 15 नवंबर इज 29,104 देन द अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। अमाउंट पेबल बाय रॉयल लिमिटेड, देखो अभी क्या बोला, आपके पास लाइबिलिटी आ गया कि आपको कितना अमाउंट रिवर्स करना है। आपको टोटल अमाउंट रिवर्स कितना करना है, 1,06,906। इनपुट कैपिटल गुड्स पे जो इनपुट था एंड कैपिटल गुड्स ये सब मिला के आपको 1,06,906 रिवर्स करना है। ये चीज़ क्लियर है। अभी देखो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 106,906 से ज़्यादा है, जो कि हमको एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल में कितना दिया है, 279,104 है। तो अगर ज़्यादा दिया है तो जितना एक्सेस अमाउंट होगा वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना है कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा, बिकॉज अभी आपका गुड्स एग्जिम्प्टेड हो चुका है, आप लोग और कलेक्ट नहीं कर सकते टैक्स, तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे मैम पहले से मेरे को रिफंड मिल जाता, नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप क्या क्लेम करोगे
कि जो इनपुट पे जो था वो तो मैं रिवर्स कर ही रहा हूँ, तो जो बचा हुआ था वो मेरे को मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का प्रोविज़न बोलता है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट सपोज कम थे, मतलब 1,06,906 आपको रिवर्स करना है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो था वो सपोज 29,104 था, ये बुक ने खुद से एग्जाम्पल ले लिया है एक्स्ट्रा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, 106,906 माइनस 29,104 दैट इज 77,802 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। रूल 40 में जो आप कैपिटल गुड्स का निकालते थे वो आप 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करके रिमेनिंग अमाउंट का क्रेडिट लेंगे, लेकिन जब रूल 44 में रिवर्सल का केस आएगा तो आप लोग पर मंथ निकाल लो, जितना मंथ यूज़ हुआ है उसका क्रेडिट ले लो, एंड जितना मंथ रिमेनिंग है, मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, जितना मंथ आपका रिमेनिंग है उतना मंथ का आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ये पहला चीज़ है। एंड दूसरा चीज़ ये है, टोटल अमाउंट ऑफ रिवर्सल कैलकुलेट करने के बाद अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट ज़्यादा है तो रिमेनिंग अमाउंट लैप्स हो जाएगा, और अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट कम है तो आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करनी पड़ेगी। आई होप आप लोग को रूल 40 एंड रूल 44 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 18 जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ और चीज़ें हैं, लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ जॉब वर्क के केस में कैसे होगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में कैसे होगा, आपका आईटीसी कैसे एडजस्ट होगा, वो सब चीज़ हम ये चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स में आईटीसी कैसे एडजस्ट होता है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर से बताऊंगी। क्लियर है फ्रेंड्स? आप लोग प्लीज़ रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे 7 या 8 मार्क्स का कंपलसरी आते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।